कनाडा का जो लेटेस्ट सीपीआई फिगर आई है लास्ट मंथ में, वो आई है ऑफिशियल फिगर के मुताबिक 2.7%। इसका मतलब ये है कि स्टेट्स कनाडा आपको कह रहा है कि भाई लास्ट ईयर जो आपने प्रोडक्ट्स खरीदी थी, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और उसकी कीमत में लास्ट ईयर और अब सिर्फ 2.7% का इजाफा है। तो परेशानी क्यों की बात नहीं है, 2.7% इट्स ओके। जो हमारा टारगेट है 2%, उसके आसपास ही है ना, तो रोना किस बात का। लेकिन रोना इस बात का है कि अगर ये नंबर एक्यूरेट होता तो हम इसको खुशी से तस्लीम कर लेते। फिर भी 2.7% अभी भी ज़्यादा है, लेकिन हम कहते हैं कि ठीक है यार, 2.7% बढ़ रहा है तो इट्स ओके। ठीक है, हमें कबूल फिर भी नहीं है, लेकिन हम कहते हैं इट्स ओके। लेकिन अगर ये सही होता तब। अब मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। ठीक है, लास्ट ईयर समर में मेरी एक प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी क्लोज हुई थी, और उसमें मुझे जो अप्लाइंसेस थी वो नहीं मिली थी, तो वो मुझे खुद से ख़रीदनी पड़ी। ठीक है, तो मैंने जुलाई के महीने में 2024 में, आज से ठीक 11 महीने पहले, मैंने ऑर्डर प्लेस किया बेस्ट बाय के ऊपर। ऑफ़र लगी हुई थी बहुत अच्छी, जिसमें मुझे अप्लाइंसेस का एक पैकेज मिल गया था। अब मैं आपको वही एग्जैक्ट अप्लाइंसेस, वही एग्जैक्ट मॉडल, उनकी प्राइस का कंपैरिजन दिखाता हूँ कि जो लास्ट ईयर जुलाई में थी वो कितने की थी और इस वक्त उनकी कीमत क्या है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये जो सीपीआई हमें बताया जाता है 2.7%, दैट इज़ ह्यूजली अंडर रिपोर्टेड। ठीक है, ये देखिए ज़रा, ये आपको नज़र आ रहा है मेरी वेबसाइट पे कि मैंने एक अपना ऑर्डर खोला हुआ है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ पार्ट्स थे, वॉशर, ड्रायर वॉशर है, इसके अलावा फ्रिज है, आम, ये चूल्हा है, ओवन है, डिश वॉशर है। ठीक है, अब लेट्स से स्टार्ट करते हैं डिश वॉशर वॉशर ड्रायर से। ठीक है, जब मैंने लास्ट ईयर ये ऑर्डर प्लेस किया था, उस वक्त इसकी प्राइस थी 1319, यानी कि ऑलमोस्ट $1300। ठीक है, आपको डेट भी बता देता हूँ, जुलाई 27, 2024, नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, अब आज इस मॉडल की क्या कीमत है, 1599। ये आज की कीमत है बेस्ट बाय की वेबसाइट पे। ऑलमोस्ट 21% इजाफा सिर्फ 11 महीने के अंदर। चलें नीचे नीचे चलते हैं, ये देखते हैं फ्रिज फ्रीज़र। जब मैंने बाय किया था लास्ट ईयर, उसकी प्राइस थी 639। लेट्स ओपन अप अनदर विंडो एंड टेक अ लुक एट इट, द करंट प्राइस। द करंट प्राइस, यस, 949। ठीक है, पहले कितनी थी, 639, और अब आ रही है 949। ऑलमोस्ट 30% इजाफा हुआ है, 30। ठीक है, लेट्स टेक अ लुक एट दिस वन। अच्छा, चूल्हे की जो प्राइस थी वो थी 538। अगर मैं इसको अब खोलता हूँ तो इस वक्त उसकी प्राइस क्या है, ये अभी अपडेट हो रहा है, लेट्स सी। इस वक्त इसकी प्राइस है 799, एक है $800। क्या थी पहले, 538। ऑलमोस्ट $270 का इजाफा, ये तकरीबन 40% इजाफा इसमें हो गया 11 महीने के अंदर। लेट्स टेक अ लुक एट डिश वॉशर। इसको चेक करते हैं, $400 की पहले प्राइस थी ये, और अब इसकी प्राइस आ रही है, इसको अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, देयर यू गो, ऑलमोस्ट 600, 599, ऑलमोस्ट 600। और यहाँ पे $400 का था, तो $100 में इजाफा हो गया। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट समझ लें 20% के इजाफा के लगभग इजाफा हुआ है। तो आपने इन चार अप्लाइंसेस को देखा, ऑलमोस्ट 20 से 30% इजाफा हो चुका है प्राइस में सिर्फ 11 महीने के अंदर। जुलाई में लास्ट ईयर और इस वक्त जून चल रहा है, 11 महीने के अंदर 20 से 30% इजाफा आपको सिर्फ इन चार प्रोडक्ट्स में नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, जो स्टैट्स कनाडा का इदारा है, वो मैं कह रहा है कि भाई 2.7% इन्फ्लेशन है यार, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, किस बात का रोना है तुम्हें, सब कुछ तो सस्ता हो गया है, क्यों रो रहे हो। अगर वो नंबर ठीक होता तो हम कबूल कर लेते यार, लेकिन जो रियलिटी है वो आपके सामने है। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ एक कैटेगरी दिखाई है, सीपीआई एक बहुत ब्रॉड बास्केट है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज होती हैं, लेकिन हम अगर इसको पिंच ऑफ सॉल्ट से भी लें, तब भी कहाँ 2.7% और कहाँ 20 से 30% का इजाफा। तो जो रियल इन्फ्लेशन है ना मेरे भाई, दैट इज़ बियॉन्ड 2.7%, यानी कि जो गवर्नमेंट आपको नंबर बता रही है, दैट इज़ सुपर फेक, अंडर रिपोर्टेड, ताकि लोग सड़कों पे ना आए इसलिए। लेकिन जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है आपके सामने है, कम से कम 15 से 20% तो होगी ऑन अ ब्रॉड
बेसिस। तो मैसेज इसमें ये है वीडियो का कि ये इन्फ्लेशन रुकने वाली नहीं है मेरे भाई, क्योंकि जो पैसा छपना है ना अभी मज़ीद, वो कंटिन्यू होता रहेगा। आपका जो डॉलर है जो आपकी जेब में है या आपके बैंक में पड़ा हुआ है, वो डीवैल्यू होता रहेगा। तो हमने इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है? हमने इसको प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टिंग के ज़रिए। ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपकी जो परचेजिंग पावर है वो इंटैक्ट रहे। गोल्ड, बिटकॉइन, अब सिल्वर भी अपनी असल शक्ल दिखा रहा है। इसके अलावा जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, दो स्टॉक्स ठीक है थोड़े से रिस्की होते हैं वो, लेकिन आपको डाइवर्सिफाई करना है। और रियल स्टेट, लेकिन उन इलाकों में, उन मुल्कों में जहाँ पे ये टेरेंट के फजूल के इश्यूज़ नहीं है। कनाडा इज़ नॉट सूटेबल फॉर रियल स्टेट इन्वेस्टिंग एट ऑल राइट नाउ। मेरी तो ये अपनी पर्सनल ओपिनियन है। मैं अब मज़ीद रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कनाडा में नहीं करूँगा। मैं अगर करूँगा तो ऐसे लोकेशंस पे जहाँ पे एटलीस्ट मुझे टेरेंट के इश्यूज़ डील करने ना पड़े और थोड़ी बहुत प्राइस एप्रिसिएशन होती रहे, जो कि दुबई में इस वक्त बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो दैट इज़ माई ओन पर्सनल ओपिनियन। आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं या एग्री कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। पसंद आए वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की नॉलेज हासिल करें मैक्रो की, तो मेरा छोटा सा कोर्स है, लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट्स में, टेक अ लुक एट इट। और मेरी एक छोटी सी व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसमें हम लाइक माइंडेड लोग हैं, आपस में एक दूसरे को पुश करते हैं, लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, टेक अ लुक एट इट एज वेल, आपको लिंक मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।